हेलो, मैं हूँ विजय रास्कर। असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन हो या इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हो, हमारे पास स्किल होना ज़रूरी है। क्यों? बेसिकली आप कोई भी पढ़ाई करो, कुछ भी पढ़ाई करो, लेकिन हर चीज़ का नॉलेज अगर आपके पास हो तो आप कहाँ पर भी पीछे नहीं हटोगे। जैसे कि अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हो, ट्रैवल कर रहे हो, साथ में ड्राइवर को कुछ इशू हुआ या फिर गाड़ी को कुछ इशू हुआ, लेकिन अगर आपको ड्राइविंग स्किल आपके पास है, गाड़ी का नॉलेज अगर आपके पास है, तो आपका जो कीमती समय है वो बर्बाद नहीं होगा। सपोज ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसको अटैक आया या फिर मेडिकल इमरजेंसी आई या फिर कुछ हुआ, तो आप गाड़ी चला सकते हो। वो टायर भी हो सकता है, तब भी आप गाड़ी चला सकते हो। टायर बस्ट हो गया या फिर कुछ इशू हुआ, आप उसको रिपेयर कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज होगा तब। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने अकाउंटेंट ही किया है तो मैं गाड़ी चलाना क्यों सीखूँ, या फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है या फिर मैं 10th फेल हूँ या 12th फेल हूँ या फिर 12th पास हूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल के बारे में क्यों सीखूँ। तो स्किल होना आपके पास बहुत ज़रूरी होता है। अभी स्किल डेवलप करने के लिए मैं आपको कुछ टेक्निक बता दूंगा, आपको फॉलो करना है। इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ने के लिए एकदम सिंपल वर्ड में बात करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप्स मेरे लेक्चर्स देखने होंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन में या फिर हेल्पर में क्या फ़र्क है? कोई भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, रिसर्च करना वो इंजीनियर का काम होता है। ट्रबल शूटिंग करना, उसको उसके फॉल्ट निकालना, ये भी इंजीनियर का काम होता है, बट सैलरी ज़्यादा लेता है। वायरमैन हो, टेक्नीशियन हो या फिर हेल्पर हो, वो सैलरी कम लेता है। अभी फ़र्क क्या है कि जो प्रोडक्ट इंजीनियर ने बनाया है वो रिपेयरिंग के लिए टाइम बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि उसके चार्जेस जो है कम मिलेंगे, इसलिए टेक्नीशियन को हायर किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। हमारे घर में कोई मिक्सर ख़राब होता है, लाइट ख़राब होती है, तो हम लोग को इंजीनियर नहीं बुलाते, हम लोग टेक्नीशियन को बुलाते हैं या फिर वायरमैन को बुलाते हैं, या फिर जो भी अनसर्टिफाइड लाइसेंस नहीं होता वो भी आके रिपेयर करके जाता है। वही पैसा अगर आप सेव करना चाहते हो तो आपको इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस या फिर इलेक्ट्रिशियन का नॉलेज होना ज़रूरी है। मिक्सर ख़राब हो गया, आप खुद रिपेयर करो, क्यों क्या ज़रूरत है आपको बाहर दुकान में जाके रिपेयर करने की? आप खुद भी वहाँ पे अपना आपका मनी सेव कर सकते हो। अभी क्या है, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन में यही फ़र्क है कि कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसको रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, ये टेक्नीशियन का काम है। जैसे घर में वायरिंग सिस्टम चेंज करना है तो अब ये टेक्नीशियन करता है। अभी यहाँ पे हेल्पर का काम क्या है? टेक्नीशियन काम करता है तो वहाँ पे उसको सपोर्ट करना, जैसे कि इंसुलेशन टेप देना, हैमर देना, या फिर उसको भी थोड़ा थोड़ा जो भी नॉलेज है वो गेन करना, वो हेल्पर का काम होता है। यही दोनों में डिफरेंस है। तो पढ़ते समय हम लोग को स्टार्ट कैसे करना है? जैसे हम लोग बाहर घूमने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, लेफ्ट के लिए अलग, राइट के लिए अलग, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट एंड सो ऑन। तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इंडिकेट करती है। वॉशरूम के लिए जाओगे तभी वहाँ पे मेन का सिंबल होगा, फीमेल का होगा। लोकल ट्रेन में भी जाओगे तो वहाँ पे भी लेडीज, जनरल डब्बा ऐसा सिंबल होगा, फर्स्ट क्लास, जनरल डब्बा, लाइक दैट। तो ये सिंबल्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं? ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक स्मॉल थिंग में या स्मॉल डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको सिंबल हम लोग बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल में भी वैसे ही नंबर्स ऑफ सिंबल्स है, वो हम लोगों को देखना है, और वो सिंबल्स को डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो टेक्निकल डायग्राम बनती है, उसको टीडी शीट बोला जाता है। इलेक्ट्रिकल में सिंगल लाइन डायग्राम, दैट इज SLD डायग्राम बोला जाता है। SLD डायग्राम का मतलब है सिंगल लाइन डायग्राम, जो पूरे वायरिंग या फिर जो भी सिस्टम है उसको वायरिंग फॉर्म में या फिर डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को किया जाता है, उसको सिंगल लाइन डायग्राम बोला जाता है। सिंगल लाइन डायग्राम जब प्रिपेयर करते हैं इंजीनियर्स लोग विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, वो टेक्नीशियन के पास आता है, वो टेक्नीशियन उसके ऊपर काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग को फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। हम लोग एक एक सिंबल्स देखेंगे, हाफ मार्क के लिए एक सिंबल के लिए मार्क्स होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको याद रखना है और प्रैक्टिस करना है। चलो देखते हैं फिर वन बाय वन ईच सिंबल्स। सिंपली गो थ्रू करना इस वीडियो को, प्रैक्टिस करना, ज़रूरत नहीं है बड़े लेक्चर्स देने की। जितने भी इम्पोर्टेंट सिंबल्स है मैंने इस वीडियो में डाले हुए हैं। AC पावर सप्लाई, सर्कल में AC का साइन होना चाहिए। एग्जाम्पल, वोल्ट मीटर के नीचे कोई AC का साइन है, मतलब ये AC में काम करने वाला डिवाइस है। DC पावर सप्लाई, कांस्टेंट लाइन होना चाहिए एक सर्कल में।
जैसे कि एग्जांपल ये है, मतलब ये डीसी वोल्ट मीटर है, उसके नीचे भी दो सिंबल्स दिए हैं। वायर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होती है, इस तरीके से लाइन से ड्रॉ की जाती है वायर्स। लैम्प को हम लोग इस तरीके से सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिकेटिंग लैम्प जो लाइट को है या नहीं है इंडिकेट करने का काम करता है, उसको हम लोग डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नियॉन लैम्प, गीज़र, इलेक्ट्रिक आयरन में आपको दिखेगा जो इंडिकेट करता है रेजिस्टेंस। ये कार्बन रेजिस्टेंस है, ऐसे नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। कैपेसिटर है, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसे अलग अलग टाइप्स के कैपेसिटर्स होते हैं। स्विच होते हैं, अलग अलग टाइप्स के स्विच होते हैं, उसका एग्जांपल है, आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। फ्यूज़ एक एग्जांपल दिया हुआ है, फ्यूज़ के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वैसे ही एक टाइप्स है। फॉल्ट्स के 4 टाइप्स याद रखना है, जहाँ पर भी फॉल्ट्स होता है वहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है। अर्थिंग, जहाँ पे मेटेलिक डिवाइस है वहाँ पे अर्थिंग होना ज़रूरी है, जैसे सॉकेट में बताया है। सीलिंग रोज, उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ये डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। अगर एसी वोल्ट मीटर है तो वी के नीचे एसी का साइन होगा सर्कल में, एग्जांपल दिया हुआ है ये। वोल्ट मीटर है, एसी वोल्ट मीटर। डीसी वोल्ट मीटर है तो इस तरीके से वी लिखकर नीचे अंडरलाइन किया गया है। एसी एमीटर है तो ए के नीचे एसी का साइन दिया हुआ है सर्कल में, मतलब एसी एमीटर है। डीसी एमीटर मतलब कैपिटल में ए लिख के स्ट्रेट लाइन बना के सर्कल बना दिया तो डीसी एमीटर हो गया। अगर को कहाँ पे कॉइल है, वाइंडिंग है, टर्न्स वाला कुछ पार्ट है तो यहाँ पे उस तरीके से टर्न्स वाला पार्ट बनाएंगे। जैसे एक चोक कॉइल बनाया है, ऊपर 2 लाइंस बनाई गई है ताकि रिप्रेजेंट करता है वो चोक कॉइल है। स्टार्टर का एक एग्जांपल है, जैसे ट्यूबलाइट में होता है एक एग्जांपल। फिर एसी जनरेटर बोला है इसलिए जनरेटर के नीचे एसी का साइन दिया हुआ है। डीसी जनरेटर बोला तो वहाँ पे कार्बन ब्रश वाला पार्ट बनाना है, फिर जे के नीचे अंडरलाइन ड्रॉ करना है आपको। एसी मोटर में कार्बन ब्रश होता नहीं है इसलिए कार्बन ब्रश रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे डीसी मोटर में कार्बन ब्रश दिखाया गया है। न्यूट्रल लिंक इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। आगे भी मैं दूसरा सिंबल ड्रॉ करके बताऊंगा। ट्रांसफार्मर सिंगल फेस होता है, 3 फेस होता है, तो इस तरीके से सिंगल फेस और 3 फेस रिप्रेजेंट करना है। अगर वहाँ पे एयर यूज़ किया है इंसुलेशन तो एयर को ट्रांसफार्मर इस तरीके से बनाना है, बीच में 2 लाइन नहीं होती है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का एक पार्ट है करंट ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग सीटी बोलते हैं, इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना है। सिमिलरली पीटी जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। रेगुलेटर, वो फैन रेगुलेटर हो या रेगुलेटर हो, एक स्क्वायर बॉक्स में थोड़ा सा कर्व बनाना है। फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए जो मीटर होता है वो फ्रीक्वेंसी मीटर इस तरीके से होता है, वहाँ पे एफ बनाया है। पावर फैक्टर मीटर का सिंबल पावर फैक्टर के रिप्रेजेंट किया करता है, इसलिए पावर फैक्टर का साइन देके सर्कल कर दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सीलिंग फैन हो, एग्जॉस्ट फैन हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में 8 लिखकर उसको सर्कल मारो, या फिर नॉर्मल सा वर्टिकली 8 लिखो तभी चलेगा। ओम मीटर, इसीलिए ओम का यूनिट लिखकर उसको सर्कल मार दिया। टैकोमीटर एन करके सर्कल मारो या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। टैकोमीटर देखो, मोटर का स्पीड या फिर कोई भी मशीन रोटेट हो रही है तो उसका स्पीड मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आरपीएम आरपीएस में मतलब सेकंड और मिनट में। गैलोनोमीटर जी में सर्कल मार दिया। सिंक्रोनोस्कोप जो हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। सॉकेट होता है, 3 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट होता है, या फिर उसको हाफ पॉइंट बोला जाता है, तो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको सॉकेट बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स है, सारे के सारे डायग्राम में दिखा नहीं पा रहा हूँ सब सारे इसमें, इसलिए मेन दिखा रहा हूँ। लोड होते हैं, लोड के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड। अगर वेरिएबल है तो वहाँ पे उसको एरो दिखाना है ताकि वो वेरिएबल लोड रिप्रेजेंट करता है। थर्मोस्टेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी सर्किट डायग्राम में। अगर कोई हीटिंग एलिमेंट वहाँ पे दिया है, जैसे नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट है मोस्टली, तो इस तरीके से दिखाया गया है। पॉजिटिव साइन है, जैसे सेल के ऊपर होता है तो पॉजिटिव साइन। अगर निगेटिव साइन अगर होगा तो वहाँ पे निगेटिव साइन रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल सेल ले लो, बैटरी ले लो, कोई भी बैटरी, कार बैटरी भी चलेगा। सेल इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी सर्किट डायग्राम में। अलग अलग टाइप के स्विच होते हैं, जैसे वन वे स्विच जो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, इसलिए वन वे स्विच दोनों तरफ करंट फ्लो कर सकता है एट ए टाइम।
एक ही जगह पे होता है, इसलिए उसको टू वे स्विच बोला जाता है। आयरन क्लैड डबल पोल स्विच जो मेटेलिक होता है, जो मेन स्विच होता है नीचे, अगर ट्रिपल पोल है, ट्रिपल सप्लाई आ रहा है, थ्री फेज सप्लाई आ रहा है, तो आईसीटीपी वाला मेटेलिक स्विच यूज़ करते हैं। पेंडेंट टाइप का अगर स्विच वहाँ पे यूज़ किया गया है तो पेंडेंट स्विच का वहाँ पे सिंबल बनाया रहेगा। पुल स्विच है, पुल स्विच मतलब जैसे हम लोग सीलिंग फैन होता है ट्रेन के अंदर होता है, जिसको खींच के हम लोग ऑन ऑफ करते हैं। इंटरमीडिएट स्विच, जैसे कि एक लैम्प को दो जगह से ऑपरेट करना है या फिर एक जगह से दो चीज़ों को ऑपरेट करना है, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। कोई भी कंडक्टर को अगर ज्वाइन करना है तो डॉट से भी कर सकते हैं या फिर क्रॉसिंग से भी कर सकते हैं, इसलिए क्रॉसिंग ऑफ कंडक्टर बनाया दिखाया गया है। एसी और डीसी दोनों पे भी अगर चलने वाला इंस्ट्रूमेंट्स है, तो एसी और डीसी दोनों का साइन वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, इसलिए एसी डीसी वोल्ट मीटर है तो वी के नीचे एसी वाला भी साइन है और डीसी वाला भी साइन है। सिमिलरली वैट मीटर यहाँ पे दिया गया है, एसी हो या डीसी आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो डॉट किया गया है वो कार्बन ब्रश है, वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर वहाँ पे बनाया है। सॉकेट आउटलेट 2 पिन बोला है, इसलिए 2 लाइन्स वहाँ पे ड्रॉ किए हैं 5 एम्पियर के लिए। सिमिलरली 2 पिन है, 2 पिन और 15 एम्पियर में सिर्फ नॉर्मल बीच में एक सर्कल दिया हुआ है। अगर स्विच बोला है विथ स्विच तो डॉट बनाया है, विदाउट स्विच तो वहाँ पे डॉट नहीं होगा। देखो 3 पिन है तो 3 लाइन 5 एम्पियर वाला बनाया, डॉट नहीं मतलब स्विच वाला बनाया नहीं है। 15 एम्पियर है इसलिए बीच में और एक सर्कल जैसा पार्ट आ गया। स्विच बोला है इसलिए वहाँ पे डॉट बना दिया ताकि वो स्विच को रिप्रेजेंट कर सके। सिमिलरली यहाँ पे 3 पिन तो 3 लाइंस बनाई है, 5 एम्पियर वाला पार्ट बनाया और स्विच वाला डॉट बना दिया। मीटर इस तरीके से होता है, वो एनर्जी मीटर भी हो सकता है, अब बैटरी मीटर भी ड्रॉ कर सकते हो अगर एनर्जी मीटर या फिर KWH मीटर है। जो 5 एम्पियर से नीचे चलता है उसको लाइटिंग डिवाइस बोला जाता है। जो 5 एम्पियर मतलब 5 एम्पियर से ऊपर मतलब 15 एम्पियर पे चलता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेल पुश वाला अगर वहाँ पे पार्ट है तो बेल पुश का सिंबल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। बेल इस तरीके से होता है, इसका उल्टा रहेगा जिसको बोला जाता है बज़र। बज़र और बेल एक दूसरे से उल्टा ऑपोजिट है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फिर सायरन इस तरीके से ड्रॉ करना है, जैसे सर्कल में लाइंस बनाना है, बीच में सेंटर में होना चाहिए। उसको हॉर्न भी बोला जाता है या फिर हूटर भी बोला जाता है। सेम डायग्राम है, सेम सिंबल है। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट अगर रहेगा तो किसी भी मीटर में इस तरीके का अगर सिंबल वहाँ पे दिया हुआ है मीटर में तो वो ऐसा होगा। सिमिलरली इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट अगर वहाँ पे हो तो नाम नहीं लिखा रहता है, इस तरीके से सिंबल वहाँ पे डाला जाएगा तो वो सिंबल के रिप्रेजेंट करता है कि वो कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो उससे क्या पता चलता है कि वो एसी पे चलता है, डीसी पे चलता है, एसी या डीसी पे चलेगा, उसका फंक्शन क्या है। लाइटिंग अरेस्टर इस तरीके से ड्रॉ करा जाता है, जैसे बारिश के टाइम में कुछ होता है तो वहाँ पे लाइटिंग गिर मतलब बारिश के टाइम में जो लाइटिंग होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया है। इसी तरीके से मल्टीमीटर, न्यूट्रल लिंक आदि ढेर सारे सिंबल रिप्रेजेंट किए गए हैं। ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, नॉर्मल स्टार्टर है, इधर या उधर लेफ्ट और राइट कोई भी ड्रॉ करो। स्टार डेल्टा टाइप स्टार्टर अगर होगा तो लेफ्ट और राइट कोई भी ड्रॉ करो। रियोस्टैटिक स्टार्टर जैसे रेजिस्टेंस मोस्टली यूज़ किया जाता है उसको रियोस्टैटिक स्टार्टर बोला जाता है, तो लेफ्ट और राइट कोई भी डायग्राम ड्रॉ करो। डीओल स्टार्टर दैट इज़ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोला जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज़ करके स्टार्टर बनाया गया है। मेन फ्यूज़ बोर्ड विदाउट स्विचेस लाइटिंग रोड, सेम नियरली डायग्राम नियरली सेम ही है, तो कहाँ पे स्विच है कहाँ पे स्विच नहीं है, कोई लाइटिंग वाला लोड है तो कोई पावर वाला लोड है। लाइटिंग लोड का मतलब है 5 एम्पियर से नीचे चलने वाले लोड को लाइटिंग लोड बोला जाता है और 15 एम्पियर या फिर उसके ऊपर चलने वाले लोड को पावर लोड बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगे तो सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन, हमारा जो वो फ्रिज है, फिर मिक्सर है, वो लाइटिंग लोड में आता है क्योंकि वो 5 एम्पियर पे चलता है। तुम्हारा मोबाइल फ़ोन ले लो तो 5 एम्पियर पे चल रहा है, लेकिन जो 15 एम्पियर पे चलता है उसको हम लोग पावर लोड बोलते हैं। जैसे कि हम लोग एसी की बात करेंगे, वो 15 एम्पियर पे चलता है। फ्लोर में मिल हो, कोई वॉशिंग मशीन होती है जो 15 एम्पियर पे चलती है तो उसको पावर लोड बोला जाता है। तो इस तरीके से मेन सिंबल आपको पढ़ना है, एक्सपीरियंस आते जाते सारे सिंबल हो जाएंगे।